हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स 2025 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीक में जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोस्तों 2025 के करंट अफेयर्स को भी पढ़ रहे हैं, तो आप उस सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। हमने 2 क्लासेस कर ली हैं, ठीक है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से आप उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है। क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सर्वाधिक स्वरोजगार देने में प्रथम स्थान किस जिले का है। देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सर्वाधिक स्वरोजगार देने के मामले में पहला स्थान जो है तो वह पौड़ी गढ़वाल का है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए, स्वरोजगार योजना के तहत एक लोन की सुविधा होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो लोन आपका मिला तो वह पौड़ी गढ़वाल में मिला है, ठीक है, जिससे युवाओं ने स्वरोजगार के लिए अपने बिजनेस, छोटी दुकान वगैरह स्थापित की हैं, ठीक है। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में किस रेंजर को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों रेंजर VL शाह को। रेंजर VL शाह को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखें, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के नागनाथ पोखरी रेंज के रेंजर VL शाह को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मथुरा में आयोजित समारोह में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो याद रखें, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि SDG की मासिक रैंक में प्रथम स्थान किस जिले का है। देखिए, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो एक मासिक रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के चंपावत का प्रथम स्थान रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम स्थान चंपावत का रहा, दूसरा स्थान बागेश्वर का और तीसरा स्थान दोस्तों नैनीताल का रहा है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों उत्तराखंड की एक खुद की अपनी रिपोर्ट है, ठीक है, इन 13 जिलों की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय SDG रिपोर्ट में किस राज्य का पहला स्थान है, तो उत्तराखंड का पहला स्थान है, ठीक है। उत्तराखंड और केरल ने संयुक्त रूप से 79 अंक अर्जित किए थे इस SDG रिपोर्ट में, ठीक है। तो दोनों ही संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं, ठीक है। और जो SDG रिपोर्ट आई थी तो ये आपकी 2024 की रिपोर्ट है, अभी नई रिपोर्ट नहीं आई है। हमने दोस्तों अलग से एक क्लास की है, ठीक है, रिपोर्ट्स और सूचकांक वाली, जिसमें उत्तराखंड की जो भी रैंक रही है तो हमने उसको देखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि प्रदेश की पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी कहाँ खुलेगी। देखिए, प्रदेश की पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी जो खोली जाएगी तो ये रुद्रपुर में खोली जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदलकर नया नाम नंदा सुनंदा परिपथ किया गया। यह मार्ग किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन रोड का जो नाम चेंज किया गया, इसका नया नाम नंदा सुनंदा परिपथ किया गया है। ये जो आपका रोड है या फिर आपका मार्ग है तो ये चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस मार्ग को दोस्तों बनाने के लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, ठीक है, या फिर आपके इतनी राशि को मंजूरी दी है, क्योंकि अगले साल जो नंदा राज्यात यात्रा है तो उसका आयोजन होना है, उसी की वजह से इसका नाम चेंज किया गया और उसे उस रोड को या फिर उस मार्ग को बनाने की अनुमति भी दी गई है। आगे बढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट
कोलेजियम ने किस न्यायाधीश को उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की जो सिफारिश की, तो ये की है दोस्तों न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब जो आपके वर्तमान में हैं, ठीक है, नरेंद्र जी, ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल खत्म होने वाला है तो वह 9 जनवरी को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बाद में जो नए आपके मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो वह न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता बनेंगे, ठीक है। देखिए, कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह निर्णय 18 दिसंबर 2025 को हुए कोलेजियम की बैठक में लिया गया था, ठीक है। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके सेवानिवृत्त होने के बाद में उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो वह आपके मनोज कुमार गुप्ता बनेंगे। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन IIT रुड़की में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं कि IIT रुड़की की स्थापना कब हुई, ठीक है, इसका नाम चेंज कब हुआ, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला और इसे IIT का दर्जा कब मिला था। तो ये 4 क्वेश्चन हैं आपके जो IIT रुड़की के बारे में बताने हैं। देखिए, ये जो आपका सम्मेलन था इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को रेखांकित करना है। जो हमारे उत्तराखंड की या फिर भारत की जो सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत है तो उससे एक पहचान देना या फिर दोस्तों रेखांकित करना इसका उद्देश्य है। IIT रुड़की में शिक्षा में रामायण के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। यह 3 दिवसीय सम्मेलन IIT रुड़की और श्री रामचरित्र भवन अमेरिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों, राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन किया जाना है, ठीक है। तो ये जो आपके निर्देश दिए हैं ये गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 जो आयोजित किया गया तो ये देहरादून में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क 14th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन होटल एमराल्ड ग्रैंड देहरादून में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया था। ये सम्मेलन 13 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक चला, ठीक है, जिसकी थीम विकसित भारत @2047 विकास भी विरासत भी, ठीक है। तो इसकी थीम को याद रखें। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड में पहले आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ को नए प्रारूप में किस नाम से आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, पहले जो आपके खेल महाकुंभ होने जा रहे हैं उत्तराखंड में तो इसका नाम मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 रखा गया, ठीक है। ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। खेल महाकुंभ का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी किया गया, ठीक है। प्रतियोगिता की शुरुआत 23 दिसंबर से की गई और ये दोस्तों 28 जनवरी तक चलेगा। ये जो प्रतियोगिता है तो ये 4 चरणों में आयोजित की गई, ठीक है। पहला चरण है न्याय पंचायत स्तर, दूसरा जो चरण है ये तो वह आपका विधानसभा स्तर है, तीसरा चरण संसदीय क्षेत्र स्तर है और चौथा है दोस्तों आपका राज्य स्तर, ठीक है। तो 4 स्तर रहने वाले हैं इस प्रतियोगिता के। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने हमारी अभी क्लास को
लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में हमारी ये क्लास आपको पूरी हेल्प करेगी। हम दोस्तों बिना क्वेश्चन को घुमाएं, ठीक है, या फिर उल्टी सीधी बातें किए बिना अपने आंसर पर आते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह आपको बताई जाती है, तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड में आयोजित माल्टा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, उत्तराखंड में आयोजित जो पहला माल्टा महोत्सव 2025 है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पारंपरिक माल्टा की खेती है तो उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। और क्वेश्चन बनेगा कि आपका राज्य स्तरीय माल्टा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये देहरादून में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित स्नो लेपर्ड टूर को पायलट आधार पर कहाँ शुरू किया जाएगा। देखिए, स्नो लेपर्ड टूर को जो शुरू किया गया तो ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में शुरू किया जाएगा। और किस योजना के तहत, तो पायलट योजना के तहत, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्नो लेपर्ड टूर शुरू करने की घोषणा की। यह टूर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में शुरू किया जाएगा। और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे, लोकल गाइड्स और दोस्तों एडवेंचर एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल विंटर टूरिज्म एक्शन प्लान का एक हिस्सा है, जिसमें विंटर कॉर्नवेल और दोस्तों वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण कर उपलब्धि हासिल की है। देखिए, जो कविता चंद हैं तो ये कविता चंद हाल ही में माउंट विंसन पर्वत पर चढ़ी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, माउंट विंसन। ये दोस्तों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसके हाल ही में इन्होंने चढ़ाई की है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कविता चंद ने इस चोटी की चढ़ाई करने से पहले यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को भी चढ़ा था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। आगे बढ़ेंगे कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान उत्तराखंड में कितने दिनों तक संचालित किया जाएगा। देखिए, ये जो आपका अभियान है तो ये 45 दिनों तक आयोजित किया जाएगा या फिर संचालित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जन जन की सरकार और जन जन के द्वार। मतलब इसमें जो आपका होने वाला है तो वह जगह जगह गांव गांव जाकर एक बैठक बुलाई जाएगी, उसमें लोगों की समस्या सुनी जाएंगी, ठीक है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार नामक अभियान की शुरुआत की, ठीक है। इस अभियान की अवधि न्यूनतम 45 दिन निर्धारित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को किस आयोजन में राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता एवं नीति प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये किया जाएगा आपका 46वां विश्व प्रबंधन कांग्रेस के तहत। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है, ठीक है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध क्षेत्र में किए गए विशिष्ट एवं उत्कृष्ट कार्यों में योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। कुलपति प्रोफेसर बिष्ट को यह सम्मान 30 और 31 दिसंबर 2025 को 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए गए एक जेल एक उत्पाद योजना वन जेल वन प्रोडक्ट स्कीम के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जेलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये शामिल किया गया आपका देहरादून, सितारगंज और हरिद्वार को। सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है।
तो ये जो आपकी स्कीम है, एक जेल एक उत्पाद योजना, तो इस योजना को 3 जेलों में पहले चरण के दौरान शुरू किया जाएगा। ठीक है, और आप प्रोजेक्ट भी याद रखिएगा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में निधन हुए पुरमल सिंह धर्मसत्तू को किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। देखिए, पुरमल सिंह धर्मसत्तू ये जो है ये आपके पर्वतारोहण और समाज सेविक हैं। ठीक है, मतलब समाज की सेवा करते हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखें आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, पुरमल सिंह धर्मसत्तू एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं और समाज सेवी हैं जो मूल रूप से मुंशियारी के मिलम गांव के निवासी थे और हल्द्वानी के टिमटिया गांव में निवास करते थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, याद रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने अपने इस क्लास में इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे तो उन सभी को किया है। ठीक है, और हम वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं। ये हमारी एक सीरीज है जिसमें पूरे वीक के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को हम करते हैं। ठीक है, हम दोस्तों जो हमारा 2025 का करंट अफेयर्स है तो उसको कर रहे हैं, और वर्तमान में हमारा उत्तराखंड का करंट अफेयर चल रहा है, और बाद में हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स होंगे तो उन सभी में हमारी ये सीरीज़ आपको लाभ जरूर पहुंचाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।